तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम स्वाति है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। और आपकी जो राशि है वो है वृष राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में कुछ ग्रह आपके खराब हैं लेकिन ज़्यादा ग्रह आपके अच्छे हैं। और जो ग्रह आपके खराब, एक तो आपका राहु खराब है जो कि नीच का है, केतु खराब है, ये नीच का है। बाकी आपका देखो जी, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, ये तकरीबन ग्रह आपके अच्छे हैं। राहु केतु मुझे ज़्यादा आपके खराब लगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नीच के बैठे हैं। और आपके जो सवाल, आपने मुझे दो सवाल बोले हैं, एक तो आपकी कि पति से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो कारण क्या है, और आपके जो काम काज की दिक्कत है वो दूर हो, काम काज का सुख अच्छा मिले आपको। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये है तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर आपके पति का है, जो आपका सवाल भी है। तो सातवें घर से आपके पति का सुख देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब देखो जी, जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके सवाल है कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो भाग्य के लिए नौवां घर देखना पड़ेगा। तो आपका भाग्य देखना है, नौवें घर को देखेंगे। और नौवें घर में एक नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य हम मंगल से देखेंगे। ऐसे ही मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जो भविष्यवाणी होती है, इसमें होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2011 से चली हुई है। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं। और ये 29 में खत्म होगी। अभी अभी भी काफी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। कितना असर है राहु का? 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण राहु है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शुक्र का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है। और छठा महीना 26 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है। खासकर राहु का बड़ा असर है। शुक्र का असर बिल्कुल कम है, राहु का है ज्यादा। और अगर अब आपकी देखो जी, हम राहु की ही बात करेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। लेकिन अगर बुरा है तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो राहु है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु ग्रह। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही है आपके ऊपर बड़ी दशा। मतलब आप ये समझ लो आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, या आपको बुरे फल देगा। अब देखो जी, राहु कहाँ बैठा है, बुरे फल देगा क्या, आप सवाल ये है। तो राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 5वें घर में। 5वें घर में देखो, ये जो 5वां घर राहु जब बैठा है 5वें घर में, 5वां घर आपके बच्चों का घर है। आपके बच्चे कैसे होंगे इस 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितनी बुद्धिमान होंगी। जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि, इन तीन चीजों के लिए 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो 5वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और गुरु के अलावा 5वें घर में राहु है, राहु को भी देखा जाएगा। तो राहु देखो जी, 5वें घर में जहाँ बैठा है, ये यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। आपका राहु इसलिए ज्यादा मुझे खराब लगा क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब एक यहाँ पे एक बात क्या है कि राहु बैठा तो 5वें घर में है। आपको अगर मैं पूछूं कि आपका राहु कहाँ बैठा, आप बोलेंगी कि मेरा राहु 5वें घर में बैठा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं तो इसका चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। ये जो चौथा घर है, बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर होने की वजह से ये आपको जो फल देगा, जो आपको रिजल्ट देगा, वो चौथे घर के हिसाब से देगा। मतलब बैठा पांचवें घर में है, लेकिन पांचवें घर के फल बस थोड़े से देगा, ज्यादा फल चौथे घर के देगा। तो पांचवें घर के जो फल देने थे वो देने क्या थे? पांचवा घर देखो जी संतान का, ये थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। जैसे आपका गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का देरी से होना, या संतान में। और पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। पांचवा घर बुद्धि का, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। लेकिन बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर, चौथे घर को ज्यादा ये खराब करेगा। मतलब चौथे घर के जो फल देगा वो धनु राशि के हिसाब से देगा, जो कि इसकी है नीच राशि। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। तो राहु मतलब आपको जो बुरा फल देगा चौथे घर के रिगार्डिंग देगा। चौथा घर माता का है, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। जहाँ तो आपकी माता को बीमार करेगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का है, आपको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। आपको वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां लाइफ में आएंगी। और चौथा अगर जन्मभूमि का होगा तो आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा। जो आपकी जन्मभूमि उसको छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। तो राहु मतलब अभी जो राहु की दशा है ये आपकी चौथे घर की हानि करेगा। माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। और चौथे घर से इसकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें। चौथे घर से सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। बारहवें घर को खर्चे बढ़ाएगा। मतलब राहु आपको हजारों बुरे फल दे रहा है। ज्यादा बुरे फल चौथे घर के देगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि राहु में पीछे देखो जीरो लिख रखा है, ये बिल्कुल आपका बच्चे के रूप में बैठा है, बाल अवस्था में होने की वजह से। इसके अभी जो मैंने आपको बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल जो हैं वो आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से। मतलब जो बुरे फल आपको इतने मिलने थे वो आपको मिलेंगे बस कम मात्रा में, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात। अगर इसका बल ज्यादा होता, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाने थे। तो बलहीन होने की वजह से, बाल अवस्था में होने की वजह से 0 डिग्री का बैठा है। तो बल इसका बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी आपने इसके उपाय करने हैं, ताकि उपाय करने से क्या होगा, इसके अच्छे फल बढ़ेंगे और बुरे जो फल हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहला जो उपाय है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके, जो कि है 18,000। ये संकल्प लेके आपने मंत्र स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। अभी जैसे संडे है, अभी शनिवार की वेट कर लो। शनिवार को संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप संकल्प ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम स्वाति है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मुझे लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो प्लीज मुझे ना आए। मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, पति का सुख अच्छा मिले, आपकी मतलब कृपा दृष्टि बनी रहे। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वह है राहु कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ना शुरू करना है, चाहे तो इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये पाठ आपने छोड़ना नहीं जब तक ये दशा है 29 तक पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, सुन लिया करो ऑडियो लगा के। और तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, जिसको भी सुनना है। 2 मिनट के पाठ है, देखो राहु कवच का पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। दोनों पाठ आपने 2-2 मिनट के पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं, इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। चौथा उपाय, राहु का आपने दान करना है। इसका दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसके कई प्रकार के दान है, वो दान की वीडियो देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, वो सतनाजा आपने दान जरूर करना है। ये दान आप पंछियों को किया करो, रोजाना पंछियों को ये सतनाजा आप डाल दिया करो। चाहे पंछियों को डालो, मछली को डालो, चींटी को डालो, ये दान इसका है। ये दान भी कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उससे मिलके बनते हैं। एक उपाय आप और लिख लो राहु के लिए। आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है आपको। तो शिव जी के मंदिर जाओ, जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो करो। तो शिव जी की पूजा उपासना से भी आपका राहु आपको कष्ट नहीं देगा।
तो ये अगर आप उपाय करती हैं, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपकी हजारों लाइफ की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मतलब राहु को सही कर लिया, माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि इनका सुख अच्छा हो जाएगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे, क्योंकि आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, ये जो 10वां घर है, ये है 10वां घर काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगी 10वां घर से देखेंगे। और 10वां घर आपके पिता का भी, पिता कैसा होगा, और 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो चार चीजें हम 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके 10वें घर की चीजें हम शुक्र से देखेंगे। और शुक्र के अलावा 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर जो हिस्सा है बड़ा, वो है केतु का। मतलब कम से कम आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर की चीजों के बारे में। 10वां घर किसका है, काम काज का। मतलब काम काज के बारे में जानना है तो 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो आपकी देखो जी, मैंने अभी बोला था सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है आपका राहु। और दूसरे नंबर पे आपका जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो है केतु। अब वह केतु क्यों खराब है, केतु बैठा है 11वें घर में। तो केतु 11वें घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये मिथुन राशि में नीच का बैठा है। ये जो 3 है मिथुन राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। अब केतु भी बैठा 11वें घर में, लेकिन इसका भी जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में, वो है इस 10वें घर के ऊपर। तो केतु जो आपको जो 90% फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वां घर है काम काज का, तो केतु क्योंकि बुरे फल ही देगा, क्योंकि नीच का है। तो 10वें घर के मतलब आपको बुरे फल ही देगा। 10वां घर काम काज का, केतु ही दिखा रहा है कि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब अगर आप केतु को सही करेंगी तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। तो केतु के आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। और दूसरा उपाय, इसका भी जो दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। तो केतु कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रात को पढ़ना है। ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे तो पढ़ लिया करो चाहे इसको सुन लिया करो। अब जैसे कि आपका मैंने बोला था 10वें घर का जो मालक शुक्र है, क्योंकि काम काज के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और आपके ऊपर शुक्र की अभी दशा चली भी हुई है। पिछला देखो जी 1.5 साल हो चुका है, शुक्र पिछले 1 साल होने वाला है, तो आपके ऊपर शुक्र की चल रही दशा। शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। आपके देखो जी 3 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे उस घर के फल नहीं देंगे। जैसे आपका राहु बैठा है 5वें घर में, लेकिन राहु का बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। केतु बैठा है 11वें घर में, इसका बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। ऐसे शुक्र है बैठा चौथे घर में है, लेकिन इसका भी जो चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है, चलित में जा रहा है तीसरे घर के ऊपर। लेकिन शुक्र है तो आपका अच्छा, ये आपको अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा। शुक्र आपके किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। और शुक्र आपके इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि। शुक्र देखो जी बड़ा हिस्सा है तीसरे घर के ऊपर। शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। मतलब काम काज के लिए अच्छा है शुक्र। देखो जी है तो आपका अच्छा, लेकिन इसमें इसमें बल नहीं है। देखो 0 डिग्री का बैठ है, इसमें बल ही नहीं है अच्छे बल देने वाला। इसका बल बढ़ेगा तभी इसका अच्छा बल बढ़ेगा। तो इसका बल कैसे बढ़ेगा, सुबह के टाइम। ये जो राहु केतु के मैंने पाठ बोले हैं, उपाय जो भी बोले हैं, ये रात के समय है। तो शुक्र का जो उपाय आपने करना है सुबह के टाइम, शुक्रवार से, अभी जो शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार से संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना, आप शुक्रवार के दिन संकल्प लेना सुबह के टाइम कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम स्वाति है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतर्दशा, और आप मेरी कुंडली के काम काज के घर के मालक हैं। और मेरी जो काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हो, मुझे नौकरी मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना आज से मंत्र जाप किया करूंगी। और मेरी दूसरी दिक्कत है, मेरे विवाह में जो दिक्कत आ रही वो ना आए, क्योंकि आप विवाह के कारक हैं। इस प्रकार आपने ये संकल्प लेके शुक्र का रोजाना करना है मंत्र। अब कितना करना है, माला ले लो, माला से आप चाहे 1 माला करो, चाहे 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितना आप कर सकती हैं। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ये मंत्र किया करो। सुबह के टाइम मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो ये पाया आपने करना है। आप दूसरा पाय भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, वो है आप दूसरा पाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकती है। चाहे ना भी करेंगी कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मंत्र जरूर करना, ये है कंपलसरी। तो हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, वो जो कि आपका बिल्कुल टोटली खराब है। दूसरी दशा शुक्र की, वो अच्छा है लेकिन वो आपका
0 डिग्री का बैठा, उसमें बल नहीं है अच्छे बल देने वाला, तो उसका बल कैसे बढ़ेगा? मंत्र याग के द्वारा। और बाकी जो आपका केतु नीच का बैठा है वो भी 10वें घर के ऊपर आने की वजह से काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो केतु के भी आपने उपाय करने हैं। अब आपका एक सवाल था आपके पति को लेके कि भाई पति से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो 12 घरों में देखो जी, 12 घरों से मैंने बोला था कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का घर है, पांचवा घर बच्चों का, ऐसे सातवां घर आपके पति का घर है। तो पति के लिए सातवां घर और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए किसको देखना पड़ेगा? शनि ग्रह को। और शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में। और ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से हम देखते हैं रोग, देखते हैं रोग, शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं। तो शनि मतलब आपका पति घर का मालक। देखो पति उठ के चला गया छठे घर में, छठा घर किसका है? रोग। शनि ये दिखा रहा है कि जहां तो आपका पति रोगी होगा, या छठा घर शत्रु का है, मतलब पति चला गया शत्रु, जहां तो आपकी पति से शत्रु जैसे विवाह होंगे, शनि ये दिखा रहा है। या पति आपका कर्जदार भी हो सकता है। मतलब आपकी जो पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो दिख रहा है यहाँ पे, शनि की वजह से दिख रहा है, क्योंकि वो छठा घर रोक के शत्रु घर में बैठा है कि पति से बनेगी नहीं, पति से मनमुटाव होता रहेगा। तो अगर आप शनि के 2 दिन उपाय करती हैं आपकी पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसके उपाय क्या है? पहला जो उपाय है शनि का, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आप पढ़ लिया करो। ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना है। जब शनि मंदिर माथा टेकने आप जाएंगे वहां पे प्रार्थना करना कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक, जो कि है पति का घर। और मेरी जो पति से लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो, मुझे पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आई हूँ। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है शनि का दान। शनि का दान आप शनि मंदिर में करके आ सकती हैं, जैसे तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया, या कौवों को रोटी डाला करो, कुत्तों को रोटी डालो, ये उपाय आप करो। तो 3 उपाय आपने करने हैं। शनि का दान भी करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, शनि के दान क्या है वो देख लेना। तो अब देखो जी आगे आपकी मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जी आपके दूसरे घर में गुरु और सूर्य बैठे, इनकी अगर मैं बात करूँ, पहले ये समझो दूसरा घर है किसका। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। आप अपनी लाइफ में जो धन जोड़ेंगी, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। और दूसरे फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। दूसरे घर के मालक बुध को देखकर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और बुध के अलावा दूसरे घर में गुरु और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक बुध की अगर बात करूं, तो बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो तीसरे घर में जहां बैठा है, ये इस तीसरे घर में जो 7 लिखा है शुक्र का घर है, जो कि इसका मित्र है। और तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, साहस का। मतलब बुध धन का मालक चला गया मेहनत के घर में, धन चला गया मेहनत के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर जीवन में काफी धन कमाएंगी। और बुध इस घर का भी मालक है 11वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, लाभ, आमदन, आमदन चलेगी मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी मेहनत के घर में। बुध ये भी दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। मतलब बुध आपको देखो जी खुद की मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बुध ही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर ही आप धन जोड़ेंगी, धन कमाएंगी, इच्छाएं पूरी करेंगी, आपको लाभ मिलेगा। बुध ही दिखा रहा है, खासकर बुध की दशा आपकी अच्छी जाएगी। अब देखो जी दूसरे घर में धन जोड़ने घर में गुरु और सूर्य बैठे हैं, ये दोनों की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों भी आपके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। सूर्य की मैं बात करूँ, सूर्य दूसरे घर में, यहाँ पे बुध घर में बैठा, बुध इसका मित्र है। और सूर्य इस घर का मालक है पहले घर का। मतलब पहले घर का मालक होके दूसरे घर में जाके बैठा है। और पहले घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त। सूर्य दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। और आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, और आप धन कमाएंगे भी, सूर्य भी आपको धन कमा के देगा। पारिवारिक सुख अच्छा। साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये 5वें घर का भी मालक है। 5वें घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। 5वां घर संतान का, संतान चलेगी धन के घर में। संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा। गुरु 7वें दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, आपकी उम्र लंबी कर देगा। और गुरु भी, और सबसे यहाँ पे देखो जी दशा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अभी आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, जो कि बिल्कुल खराब है।
राहु की दशा खत्म होगी 29 में। इसके बाद आपके ऊपर चलेगी बड़ी दशा गुरु की। वो आपका समय काफी अच्छा होगा। उस समय आप काफी धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगी, बैंक बैलेंस होगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी भी आपकी उस समय अच्छी होगी। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। तो गुरु आपका अच्छा है। और गुरु के लिए आप इसके देखो जी, आप इसका रत्न भी धारण कर सकती हैं। आप दो रत्न धारण कर सकती हैं, एक तो सूर्य का रत्न मानकीय और गुरु का पुखराज। दोनों में भी अगर पहला रत्न दान करना पड़े तो आप पहले पुखराज कर लेना, बाद में सूर्य का रत्न दान कर लेना। तो जो पुखराज रत्न है वो आप लेना, 6.25 रत्ती का पीला पुखराज लेना है। उसको लेने के बाद या तो गोल्ड में जुड़वा लेना या पित्तल में जुड़वा लेना। और लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में आपने धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना। ये आपको एक मैं नंबर दे भेज दूंगा अगर आपने लेना हो पुखराज। तो दूसरा पाए, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। नीले और काले ये कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो। पीले कपड़े ज्यादा पहनो, नीले लाल भी कपड़े आप पहन सकती हैं, हरे भी पहन सकती हैं, चमकीले कपड़े रंग बिरंगे भी आप पहन सकती हैं। बस नीले काले कम यूज करो। तो हमने क्या देखा, गुरु आपका बहुत अच्छा है। सूर्य देखा, वो भी बहुत अच्छा है। आप सूर्य का भी रत्न दान कर सकती हैं मानकीय। और मानकीय आप इस उंगली में दान करना, रिंग फिंगर में। और ये आपने ये भी 6.25 का लेके इसको आप गोल्ड में या तांबे में या पित्तल में किसी एक धातु में जुड़वा के धारण कर लेना, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को। पुखराज धारण करने से कई फायदे होंगे। संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। सूर्य का दान करने से हेल्थ अच्छी होगी, धन के लिए अच्छा है। तो हमने आपका देखा, गुरु देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब यहाँ पे जो मंगल है ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि ये भाग्येश है। इस घर का मालिक है नौवें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्य देखना पड़ेगा मंगल से। और वो बैठा है 11वें घर में। मंगल वैसे ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। चौथे घर का भी मालक है भाग्यवंशी, वैसे मकान वन का सुख मिलेगा आपको। चंद्रमा की बात करूं लास्ट में, वो 10वें घर में उच्च का बैठा है। वैसे तो मार्केश है लेकिन उच्च का बैठा है, फिर भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। आपकी देखो जी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है, दो ग्रह खराब है। एक तो राहु ग्रह खराब है और दूसरा केतु, क्योंकि दोनों ही नीच के बैठे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों में बल बिल्कुल कम है। ये भी 0 डिग्री का, ये भी 0 डिग्री का। मतलब इनके अगर बुरे फल आपको मिलते हैं, मिलेंगे कम मात्रा में। बाकी जो आपके ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन शुक्र अच्छा तो है, लेकिन उसमें अच्छा फल देने वाला बल नहीं है। तो उसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए आपको मैंने उसका मंत्र जप करने के लिए बोला है। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ आप पढ़ सकती हैं। बाकी राहु को सही करने के लिए राहु के उपाय मैंने ज्यादा बोले हैं, वो आपने करने हैं। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है। कुछ उपाय आपके सुबह के हैं, कुछ है रात के समय। पहले सुबह के उपाय क्या है। सुबह के लिए आप शुक्र का मंत्र आप शुक्रवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है। और ये शुक्र का मंत्र कब तक करना है, जब तक शुक्र की दशा छठा महीना 26 में खत्म नहीं हो जाती। और रात के समय आप सबसे पहले तो भी शनिवार की वेट करो। शनिवार से स्टार्ट करके राहु के मंत्र एक बार पूरे करो 18,000। मंत्र पूरे करने के बाद राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो जब तक राहु की दशा है। और रात के समय ही केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। केतु कवच का पाठ पढ़ने से या इसको सुनने से काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। और रात के समय ही शनि चालीसा पाठ पढ़ लिया करो, इससे आपका पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और शनि मंदिर जाया करो, वहां पे शनि का दान भी आपने करना है। राहु का भी दान करना है सतनाजा। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, ये आप करना है। और रत्न आपको मैंने दो बोले हैं, पीला पुखराज और सूर्य के मान के रत्न। अभी अब अगर आपका बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कर लेना। तो ये अगर चीजें आपने फॉलो कर ली, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और आपको मैंने राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी बोली है। तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो। मतलब किसी न किसी प्रकार से शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है। तो अब आपके अगर दो सवाल थे कि पति से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, बड़ा कारण 100 में से 90% कारण शनि है। बाकी आपकी पति की कुंडली भी देखकर डिसाइड होगा कि उसकी वजह से उसकी कुंडली में कौन सा कारण जिम्मेदार है जो दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी काम काज के लिए राहु को सही करो, केतु को सही करो। फिर भी आपके जो सवाल हुए कोई बात समझ ना लगी हो तो दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना।
चाहे आज कॉल कर लो, चाहे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा 10-11 वीडियो आपको मैं और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।